मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट प्रथम के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है उस पर मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो सूरदास के भ्रमर गीत का यह छंद देखें और इसका पहले मैं सस्वर वाचन करूँगा, उसके बाद इसकी जो व्याख्या भाव विस्तार है इसका भाव विस्तार प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। काहे को गोपी नाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत, जो पे श्याम कुंवरी रीझे शोकिन नाम धरावत। जो गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत, कहत सुनत को हम हैं उदो सूर अंत बिरमावत। यहाँ काहे को गोपीनाथ कहावत, यह कुबरी कुब्जा के लिए आया है। कुबरी शब्द है जो वो कुब्जा के लिए आया है। अंत अन्यत्र बिरमावत बिताते हैं, बिरमावत बिताने के संदर्भ में आया है। काहे को गोपीनाथ कहावत, जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत। यहाँ जो गोपियाँ हैं वो गोपियाँ मन के जो भाव हैं, उनके मार्मिक भाव हैं, उनको यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं। श्री कृष्ण गोपीनाथ अर्थात गोपियों के स्वामी कहलाते हैं। तो वो गोपियाँ ही ये प्रश्न करती हैं, परंतु वे गोपियों के पास आते भी नहीं हैं। तो कहती हैं काहे को गोपीनाथ कहावत, तो गोपीनाथ क्यों कहलाते हो जब हमारे पास तुम आते ही नहीं हो। तो यदि गोपियों के पास नहीं आते तो अपने इस नाम का भी परित्याग करें, इस नाम को भी जो पे मधुकर कहत हमारे गोकुल काहे न आवत। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत, जो पे श्याम कुबरी रीझे शोधन किन नाम धरावत। त्यों गजराज काज के अवसर और दसन दिखावत, कहत सुनत हो हम हैं उदो सूर अंत बिरमावत। तो इसमें आगे वो कहते हैं, हे मधुकर, यदि वे हमारे कहलाते हैं या वे अपने को हमारा कहते हैं तो फिर गोकुल क्यों नहीं आना चाहते। यदि वे हमारे साथ ऐसा संबंध रखते हैं जैसे एक स्वप्न की जान पहचान हो, अर्थात अस्थायी क्षणिक प्रेम हो, तो फिर हमें यह कलंक क्यों लगाते हैं कि वे हमारे स्वामी हैं। यदि श्री कृष्ण कुब्जा पर इतने रीझे हुए हैं, मथुरा में जो मिली हैं कुब्जा, यदि श्री कृष्ण कुब्जा पर इतने रीझे हुए हैं कि उससे कहीं अलग ही नहीं होते, तो फिर कुब्जा नाथ ही अपना नाम क्यों नहीं धरा लेते। कुब्जा नाथ रखवा लो, गोपीनाथ क्यों रख के चल रहे। हाथी के दांत काम करने के और होते हैं तथा दिखाई देने के और होते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि कहने सुनने के लिए हम ही उनकी प्रेमिकाएं हैं, परंतु वे प्रेम में मग्न दूसरी जगह ही रहते हैं, प्रेम में मग्न दूसरी जगह रहते हैं। यहाँ प्रस्तुत पद में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और प्रसिद्ध लोकोक्ति है, इसका यहाँ व्यवहार कवि ने किया है। अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार की छटा भी यहाँ बड़ी शोभनीय है। तो आगे मैं अगले छंद का भावार्थ यहाँ प्रस्तुत करूँगा। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन बचक्रम नंद नंदन सो उरया दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत सपने सौथुक कान कान जकरी। सुनतई लोग लगत ऐसो अल जो करवी ककरी। सोई ब्याद हमें ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनके मन चकरी। हमारे हर हारिल की लकड़ी, यहाँ दो चार शब्द दो एक शब्द तुम्हें लग सकते हैं थोड़ा कठिन, वैसे सरल है, ब्रजभाषा के सरल शब्दों का प्रयोग है। सौतुक प्रत्यक्ष,
चक्री चंचल के संदर्भ में आया है। यहाँ गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी तोते से थोड़ा बड़ा होता है और हारिल पक्षी के संदर्भ में कहा जाता है कि वो पृथ्वी पर जब भी बैठता है वो पैर में लकड़ी लेकर बैठता है, वैसे पैर के बिना लकड़ी लिए धरती पर वो नहीं बैठता है। गोपियाँ कहती है, उद्धव, हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मनसा वाचा कर्मणा हमने श्री कृष्ण को ही दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, अर्थात हम हृदय और वाणी दोनों से उन्हीं की उपासिका हैं। प्रत्येक अवस्था में हमें कृष्ण की ही रट लगी रहती है, जागृतावस्था हो या सुसुप्तावस्था, स्वप्नावस्था हो या प्रत्यक्ष में ही हम कृष्ण नाम का स्मरण करती रहती हैं। हे भ्रमर, तुम्हारे योग का उपदेश सुनने में उतना ही कानों को कष्ट हो रहा है जितना कि कड़वी ककड़ी खाने से मुँह को कष्ट होता है। सुनत ही लोग लगत ऐसो अली ज्यों कड़वी ककड़ी। कड़वी जो ककड़ी होती है, कड़वी ककड़ी, तो ये जो हमें जो कष्ट हो रहा है वो उस रूप में हो रहा है कि आपकी बातें कड़वी ककड़ी के समान हम महसूस कर रहे हैं। गोपियाँ उद्धव के समक्ष योग को एक व्याधि बताती हुई उद्धव से कहती हैं कि वही योग रूपी व्याधि तुम हमारे लिए यहाँ ले आए हो, जिसे हमने न कभी देखा है और न कभी कानों से सुना है। सूरदास कहते हैं कि अंत में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह योग की शिक्षा तो तुम उन्हें जाकर दो जिनके मन चक्री की भांति चंचल है। चंचल मन यानी मन इधर से उधर उड़ने वाले, कभी ये कभी वो, कभी वहाँ कभी यहाँ। हम तो एक निष्ठ कृष्ण के प्रेम में पली बड़ी हैं, कृष्ण के साहचर्य में हम रही हैं और हमेशा उनके साहचर्य में रहने की हमारी जो एक निष्ठ चाह है वो हमेशा बनी रहेगी। हम ऐसी चंचला नहीं हैं कि कल कृष्ण के साथ थी, आज उस योग महात्मा के साथ हो गई और वो योग को लेकर हम धूनी और भस्म रमा कर बैठ गई। हम तो कोई भी मार्ग नहीं जानती, हम एक ही मार्ग जानती हैं, वो है प्रेम मार्ग, वो है कृष्ण की प्रेम का मार्ग और उनसे जुड़ाव। यही हमारा एक निष्ठ जो निर्णय है। हम चंचलों के समान इधर उधर की बातें, चाहे योग की हो, चाहे कोई और दूसरी हो या तीसरी बात हो, किसी भी बात में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम तो अपने एक निष्ठ प्रेम के मार्ग पर ही चलना चाहते हैं। यहाँ जो ये शब्द आया है अली, भ्रमर के लिए जो शब्द यूज हुआ है, तो कभी कभी गोपियाँ भ्रमर पे बात रख के कहती हैं तो बात व्यंग रूप में दूसरी तरह से घूम के भी आती है। संबोधित जब भ्रमर को कर दें तो वहाँ फिर वो कृष्ण की ओर व्यंग जाता है उसका सीधा सा। यह उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। गोपियों द्वारा निर्गुण की अवहेलना तथा सगुण की दृढ़ता यहाँ पर इस पद में स्थापित की गई है। अभी मैं बात वही कर रहा था कि जो प्रेम का मार्ग है, जो दृढ़ता का मार्ग है और जो सगुण का मार्ग है वो यहाँ की गई है। आज के इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। धन्यवाद।